Good morning, friends. Welcome back, all of you. Myself, Ranjit, and in this video, I am going to describe what you know. Yes, of course, the image show everything. Can you tell me, Abid? चलिए मैं ही बता देता हूँ. ये भारत के गवर्नर जनरल और उनके वायसराय और उनके कार्यकाल में हुए विभिन्न घटनाक्रमों का एक संक्षिप्त जिक्र होगा. ये एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार है और लगभग भारत के जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सभी में कभी ना कभी किसी न किसी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा गया है. सो विदाउट इन्वेस्टिंग और एक्सपेंडिंग एनीथिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर प्राप्त किया. लगभग 3 शताब्दियों की समय अवधि के भीतर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति से बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति में से एक हो गई. एक छोटा सा द्वीप देश होने के बावजूद भी ब्रिटेन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक स्थापित होने में सक्षम हो पाया, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह साम्राज्य जिसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता. यह उपलब्धि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों की मजबूत कुशल नौकरशाही की पृष्ठभूमि से हासिल किया है. भारत में उसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया और लगभग 200 सालों तक भारत के खजाने को खाली करने में कोई कसर ना छोड़ी. बट इन दिस वीडियो हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल से नहीं बल्कि संक्षिप्त जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अध्ययन करेंगे. तो भारत का पहला अब स्टार्ट होगा गवर्नर जनरल. तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1833 तक जो था वो भारत का नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था. जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया. बंगाल के पहले गवर्नर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव. बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे. अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे एवं मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे. हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर अब बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया. बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे. बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. इस अधिनियम अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कार्य किया. भारत ने का गवर्नर जनरल स्टार्ट होता है 1833 से 1858 के बीच. चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया. तो पूछा जा सकता है किस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा. तो 1833 का चार्टर एक्ट. भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम था विलियम बेंटिक. भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक साहब थे. यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था. वायसराय 1858 से 1947 के दरमियान होता है. जब 1857 की क्रांति हुई तो विद्रोही इतने बवाल थे, इतना एक तरह से इसकी जो गूंज थी वो इंग्लैंड तक जा पहुंची. कंपनी घबरा गई तो कंपनी के शासन को समाप्त करना ही उचित लगा और कंपनी के शासन को समाप्त करके अब भारत को ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में ला दिया गया, अंडर द क्राउन. भारत सरकार अधिनियम 1858 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया. वंस अगेन, किस एक्ट के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? दैट इज भारत सरकार अधिनियम 1858. वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था
भारत के पहले वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग। भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय और उनसे संबंधित जितने भी घटनाक्रम हैं जो इस वीडियो का मेन मकसद है, सो स्टार्ट पहला शासनकाल से स्टार्ट होगा। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। सबसे पहले तो इनके शासनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग, जस्ट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, सो प्लीज केयरफुल अबाउट फैक्ट्स वीडियो। ये आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है। पूछा जा सकता है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था किस गवर्नर जनरल के या किस वायसराय के, एनी हो सकता है। तो 1774 का रोहिला युद्ध हुआ था। 1775 से 1782 के बीच आपको पता होगा प्रथम मराठा युद्ध, और उसके पश्चात एक सालवाई की संधि होती है 1782 में, और फाइनली 1780 से 1784 में दूसरा मैसूर युद्ध होता है। और इस प्रकार 1773 से 1785 के दरमियान वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल समाप्त होता है। उसके बाद बारी आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय जी का, 1786 से 1793। इसके दरमियान तीसरा मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792, और उसी बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो मुझे बताइए कि तीसरा मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि का 2 रिजल्ट क्या निकला था। एक्सप्लेन इन जस्ट 2 or 3 सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। इसी के दरमियान कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में हुआ, और उसके पश्चात 1798 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के प्रणाली के एक परिचायक थे। उससे सहायक संधि, इसके बारे में डिटेल में बात होगी बाद में। उसके बाद चौथा मैसूर युद्ध 1799 हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए और कह गए कि भेड़िए की तरह जीने सच्चा है, शेर की तरह मरे। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805, और उसके बाद फिर आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। रंजीत सिंह के साथ एक संधि होती है जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं, ये 1809 में हुआ है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच, और उसी के बाद नेपाल का एक मुद्दा आप अभी सुन रहे होंगे, काला पानी का मुद्दा। उसी के दरमियान में एक संधि हुई थी, उसको कहते हैं सगोली की संधि, जो 1816 में गठित हुई थी। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ था। मराठा परिसंघ का विघटन हो गया। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना हुई। तो रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1820 में, चूँकि 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक पहला बर्मा युद्ध जो 1824 में हुआ, और लॉर्ड विलियम बेंटिक उसके बाद आ जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मैनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम लॉर्ड विलियम बेंटिक इन वेरियस एग्जामिनेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल 1828 से 1835 के शासनकाल में हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, और उसके पश्चात फिर लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1842 इनका शासनकाल रहता है। लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में पहला अफगान युद्ध होता है। लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में पहला अफगान युद्ध 1838 से 1842 के दरमियान में। और फिर बारी आती है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का 1844 से 1848 के दरमियान में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में सबसे इम्पोर्टेंट घटना पहला आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 के बीच हुआ, और उसी के बीच 1846 में लाहौर की संधि हुई। इनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान में कहा जाए तो, सामाजिक योगदान कहा जाए तो, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन किया गया, जो बहुत ही बेहतरीन सामाजिक सुधार था। और फिर लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 के बीच। जो निचला बर्मा है उसका एक तरह से अधिग्रहण कर लिया था 1852 में। इनके एक सिद्धांत है जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यापकत के सिद्धांत का परिचायक थे। कैन यू एक्सप्लेन समथिंग एनीथिंग अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? राइट डाउन इन सेक्शन, कमेंट सेक्शन। उसके बाद
वुड डिस्पैच जो आपको 1854 ये शिक्षा भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसके बारे में आप मेरे पिछले वीडियो में जाके ध्यान से सुनिए। उसके बाद 1853 में बम्बई और थाने के बीच जोड़ने वाली एक पहली रेलगाड़ी बिछाई जाएगी। लोक निर्माण के पीडब्ल्यूडी जिसको हम लोग कहते हैं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। और उसके बाद शासनकाल आता है लॉर्ड कैनिंग महोदय का 1856 से 1862 के दरमियान। वर्ष 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट पास होता है, जिसके माध्यम से ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत पर स्थापित हो जाता है। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही भारत का भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पास होता है। उसके बाद आते हैं जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनके शासनकाल में कुछ घटना घटित हुई, जो है भूटान युद्ध 1865, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और उसके बाद आते हैं लीटन महोदय। लीटन, लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 के दरमियान में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि मुंह बंद करो पेश, तालाशिप पेश, सेंसरशिप नाम से जाना जाता है, शस्त्र अधिनियम। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880 के दरमियान होता है। क्वीन विक्टोरिया ने केसरे हिंद भारत या भारत की सामग्री की उपाधि इसी दरमियान धारण करती है। लॉर्ड रिपन भारत के उद्धारक के नाम से जाने जाते हैं। लॉर्ड रिपन बहुत ही कल्याणकारी कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में इन्होंने एक बेहतरीन वायसराय के रूप में काम किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इन्होंने समाप्ति 1882 में किया। पहला कारखाना अधिनियम, जिसमें कारखाना से संबंधित बहुत से प्रावधान किए गए। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 में ही पास किया गया। इनके संबंध में एक इल्बर्ट बिल विवाद था। इल्बर्ट बिल विवाद जो कि भारतीय न्यायाधीश और अंग्रेज न्यायाधीश के समकक्ष एक जो चुनौती थी, उसको समाप्त किया गया। और इसी से संबंध में इसको व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता है। ओके, स्थानीय स्वशासन, इल्बर्ट बिल विवाद और शिक्षा पर एक हंटर आयोग आया था। ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में आया था। उसके बाद लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन जिनका शासनकाल 1884 से 1888 के बीच है। इनके शासनकाल में तीसरा बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 1886 के दरमियान। भारत राष्ट्र कांग्रेस डफरिन के शासनकाल में ही स्थापित हुई थी। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन इनके शासनकाल में कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डूरन आयोग की स्थापना 1893। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया गया है, तलवार के बल पर ही इस पर शासन किया जा सकता है, और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं इसको जो लड़खड़ाता हुआ भारत है उसको समाप्त करूं। इसकी अंतिम इच्छा है कि मैं इसे समाप्त होते हुए देखूं। पुलिस आयोग 1902 में इन्होंने स्थापित की। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में ही हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911 के दरमियान में हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं। 1910 से 1916 का शासनकाल। 1910 से 1916 के बीच में घटित घटनाएं, जैसे बंगाल विभाजन का रद्द होना, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाना राजधानी 1911 में, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। और 1916 से 1921 में जो शासनकाल होता है वो होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड का, जिसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड में लखनऊ की संधि, लखनऊ की संधि, गरम दल नरम दल मिल बैठते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल,
मॉन्टेग्यू की घोषणा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का पास होना, रोलेट एक्ट की घटना घटित होना, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में होना, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, और फिर जाके लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल 1921 से 1926 के बीच, जिसमें घटित घटनाएं इस प्रकार है। चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया 1922 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई, काकोरी ट्रेन डकैती भी 1925 में हुई, और फिर आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जिनका शासनकाल 1926 से 1931 के बीच में है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 में हुआ। हरकोट बटलर समिति का स्थापना, जिससे भारतीय राज्य आयोग जो प्रोविंशियल स्टेट थे, जिसको देसी रियासत, उनके बारे में एक राज्य आयोग की स्थापना, इसी को बटलर समिति कहा जाता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, दीपावली की घोषणा 1929 में हुई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया 1929 में। तो मुझे लिख भेजिए कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में घटित हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या भारत ने भाग लिया था? कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं लिया था? इस पर अपना अपना कमेंट लिखिए। गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में घटित हुई, और उसके पश्चात लॉर्ड वेलिंगटन, जिसका शासनकाल 1931 से 1936 के दरमियान में था। इनके शासनकाल में एक तो सबसे बड़ी सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया, पूना पैक्ट, जिसको आप समझ सकते हैं, उसके बाद आया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, दूसरा और तीसरा दोनों इसी के शासनकाल में लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में, क्या आप बता सकते हैं पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में घटित हुआ। और फिर लॉर्ड लिनलिथगो, जिसका शासनकाल 1936 से 1944 के बीच में है। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा देना शुरू हो चुका था। त्रिपुरी संकट हुई, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। मुस्लिम लीग और लाहौर का संकल्प पारित होता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग हो 1940 में। अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में पास होता है। भारत राष्ट्र सेना का गठन 1941 में होता है। क्रिप्स मिशन 1942 में घटित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो, क्रिप्स मिशन हो, भारतीय राष्ट्र सेना का गठन हो, अगस्त प्रस्ताव हो, मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प पार करना हो, त्रिपुरी संकट हो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा, तो ये सारे की घटना लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित है। और फिर लॉर्ड बेबल की शासनकाल, लॉर्ड बेबल के शासनकाल, फिर चक्रवर्ती राजगोपालचारी फॉर्मूला उसी समय आता है लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। बेबल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में होती है। कैबिनेट मिशन की बैठक भी होती है 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। क्लेमेंट एटली का भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा लॉर्ड बेबल के शासनकाल में हुई है। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948, 2 जून, जिसको थर्ड प्लान बोलते हैं, 1947 में। फिर रेडक्लिफ आयोग की स्थापना, भारत को स्वतंत्रता मिल चुका था। और 1950 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दरमियान में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सुशोभित। अभी तक जितना बताया वो संक्षिप्त जानकारी थी। अब उसमें कुछ जो बचे रह गए उसको मैंने बहुत जगह से अलग अलग सोर्सों से को ढूंढ कर उसको सेलेक्ट किया है। तो सुनिए, एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव, जिसका शासनकाल 1757 से 1760, पलासी के युद्ध में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति होती है। और इलाहाबाद की संधि 1700 कितना में होता है, आप लोग को लिखना भेजना है, 1765 में होता है कि 64 में होता है। और इससे पहले कौन सी घटना घटित होती है? क्या गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही बक्सर का युद्ध हुआ था? आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। वारेन हेस्टिंग, जैसा मैंने बताया था, 1773 से 1785 के दरमियान में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। 1781 का भी अधिनियम इसी के शासनकाल में पास हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास होना। बंगाल का द्वैत शासन की समाप्ति। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 में हुआ। उसके बाद 1783 में सालवाई की संधि हुई।
कोलकाता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करना। प्रथम गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स ही थे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 में, इनके शासनकाल में तीसरा मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 में। और मैंने कहा कि आपको बताना है कि 1790 से 1792 में जो घटना घटित हुई थी तीसरा मैसूर युद्ध, उसका क्या परिणाम था, क्या इसमें टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ा था, क्या उनकी वीरगति प्राप्त हुई थी इस युद्ध में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। उसके बाद बंगाल का जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था था 1793 में वो यहाँ पर स्थापित होता है। उसके बाद सिविल सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय। राजस्व बोर्ड की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। 1805 में गाजीपुर में इनका निधन हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर का मौत भारत में गाजीपुर में हुआ। तो कॉर्नवालिस। जॉन शोर के शासनकाल में कुछ खास नहीं हुआ। 1793 से 1798 इनका शासनकाल था। तो एक तो 1793 का चार्टर एक्ट पास हुआ, दूसरा बात है इलाहाबाद का कंपनी में विलय हो गया, साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आता है 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि का जन्मदाता है। 1798 में हैदराबाद की निजाम के साथ संधि होती है सबसे पहले, जिसको आप जानते हैं सहायक संधि में सबसे पहले शामिल होने वाला राज्य जो था वो हैदराबाद था। फिर मैसूर 1799 में होता है और फिर अवध को 1801 में शामिल किया जाता है और मराठा के साथ वसीम की संधि होती है 1802 में। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम जिसका शासनकाल 1817 से 1818। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि जो 1807 होगा, 1807 से 1813 रंजीत सिंह के साथ इसकी संधि होती है लॉर्ड मिंटो प्रथम के दरमियान में। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका शासनकाल है 1813 से 1823। अंग्रेज और नेपाल के बीच एक युद्ध होता है, परिणाम सगोली की संधि से खत्म होता है। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच। और फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित की जाती है। पिंडारियों का दमन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ये मैंने पिछले सेक्शन में नहीं बताया था पिंडारियों का दमन, अब ये जान लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 का शासनकाल है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जिन्होंने सती प्रथा पर, ठगी प्रथा पर अंत किया। कोलकाता में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और रंजीत सिंह के साथ निरंतरता और मित्रता की संधि को जारी रखा। लॉर्ड मैटकॉप, चार्ल्स मैटकॉप सुना होगा आपने, 1835 से 1836 के शासनकाल में। इनके दरमियान ये जो समाचार पत्र अधिनियम था, इसको समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं क्योंकि इन्होंने समाचार पत्र पर एक जो रोक लगाया था उसको समाप्त कर दिया था। तो समाचार पत्र के मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 इनके शासनकाल में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 के दरमियान में। और 1849 में हड़प नीति के द्वारा कई राज्यों को अपने में मिला लिया गया, जिसमें सतारा सबसे पहला था। 1848 में सतारा को मिलाया गया। जोधपुर और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया। उदयपुर को 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। लेकिन आपको पता होगा अवध को विलय करने के लिए कुशासन के आधार पर इसका शिकंजा कसा गया। अंतिम जो नवाब के जो बेटे थे, वाजिद अली शाह के बेटे, उनको वहाँ से हटाया गया। इनके दरमियान में 1853 में मुंबई से थाना के बीच में पहली रेल चली थी। 1854 में कोलकाता और रानीगंज के बीच रेल चली। टेलीग्राफ, डाक सुधार, पहली बार राष्ट्र डाक सेवा और लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 के बीच पहले भारत के वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह होता है। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित होती है। 1861 का अधिनियम पास। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। 1857 मद्रास, कोलकाता, मुंबई 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना। कोलकाता, मद्रास और मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना। और यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में होता है। नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 का भारतीय दंड संहिता, ये सब
जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर, प्रथम वायसराय के बीच में होता है, जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। 1871 में रेलवे में, राज्यों में रेलवे व्यवस्था प्रारंभ होती है। उसके बाद फिर लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 के दरमियान में लीटन महोदय, शस्त्र अधिनियम 1870, दूसरा आगरा न्यूज 1878 से 1880 के बीच में भयंकर अकाल, जिसके दौरान एक स्ट्रेटजी आयोग गठित की जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के दरमियान में पास होता है। 1870 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन और महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, जिनके शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में होती है। हंटर शिक्षा आयोग 1882, इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में घटित होता है, और स्थानीय स्वशासन जो कि 1882 में, ये लॉर्ड लिपन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल कृषि अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में होता है 1885 में। और तीसरा बर्मा युद्ध जो होता है 1885 से 86 में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड लैंसडाउन, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद के लिए डूरंड आयोग का गठन, सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में विभाजन, और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय पास होता है। लॉर्ड लिथिंगम या जो भी हो, लॉर्ड लिथिंगम, चापेकर बंधु द्वारा पुणे में 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दिया गया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 4 रेलवे बोर्ड का गठन, वाणिज्य उद्योग विभाग की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में। बंगाल विभाजन भी उन्हीं के शासनकाल में होता है। लॉर्ड मिंटो जो कि 1905 से 1910 के दरमियान में, इनके शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन, 1907 में मॉर्ले मिंटो सुधार, 1909 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 1916 के बीच इसका शासनकाल है। जॉर्ज पंचम की यात्रा होती है भारत, उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है और भारत की राजधानी कोलकाता से अब उठाकर दिल्ली कर दी जाती है 1911 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, गांधी जी की भारत वापसी, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, नरम दल और गरम दल का समझौता, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना, पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, सैडलर कमीशन की नियुक्ति, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणा, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, एसपी सिन्हा बिहार के प्रथम गवर्नर नियुक्त होने वाले भारतीय बने, सभी के सभी घटनाक्रम लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड रीडिंग जिसका शासनकाल 1921 से 1926 के बीच में है, जिसमें मोपला विद्रोह होता है, ताशकंद में एमएन रॉय के द्वारा भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, काकोरी ट्रेन डकैती 1925, स्वराज पार्टी की स्थापना 1925, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1926 में हुई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, देशी रियासत के संबंध में बटलर समिति की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन की भारत यात्रा, नेहरू रिपोर्ट 1928, सॉन्डर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट, लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास का निधन, दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन,
लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा, डांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन मार्च 1930। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में सांप्रदायिकता घोषणा पत्र जारी किया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, यरवदा जेल में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन पर पूना समझौता 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन का फिर से प्रारंभ करना 1933, भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई 1935 और भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में ही पारित हुआ था। 1935 का भारत शासन अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन के समय, और बर्मा को भारत से अलग कर दिया है किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिनलिथगो जिनका शासनकाल 36 से 44 के है, 1936 से 44, पहला आम चुनाव। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्याग पत्र देना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करना, अगस्त प्रस्ताव, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, आज़ाद हिंद फौज का गठन, उसके बाद मिशन भारत आना, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिस मिशन का मतलब भारत आना, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होना, मुस्लिम लीग का अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को जाओ वाटो का नारा दिया गया। लॉर्ड बेबल जो 44 से 47 में है, बेबल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में घटित होता है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई जाती है। संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव पास होता है। अंतरिम सरकार की गठन होती है 1946 में, ये बेबल के शासनकाल में हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा 20 फरवरी को घोषित की जाती है बेबल के घोषणा में। और लॉर्ड माउंटबेटन महोदय 1947 3 जून की घोषणा, जिसमें कहता है ब्रिटेन का संसद कि भारत को स्वतंत्रता दिया जाएगा। पंजाब और बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ सीमा आयोग का गठन किया गया। भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान नाम का नया राष्ट्र बना। संयुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और अंतिम सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नॉमिनेटेड। तो इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त जानकारी दी। इस वीडियो को आप कम से कम 5 से 6 बार सुनने के बाद निश्चित रूप से आपको ये सारे जो गवर्नर जनरल है, जो वायसराय हैं, उनके शासनकाल में, उनके समय अवधि में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई, इस वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो तो निश्चित रूप से शेयर करिए अपने मित्रों को। एंड once again I request you, if you love this video, please subscribe my channel, give your comments, likes and share. Thanks a lot. Goodbye.